सोने का आलू कचालू। कचालू के पास एक बहुत बड़ा सोने का आलू था। हर कोई उसे भगवान की तरह पूजता था, क्योंकि आलू वहाँ का राजा था, सब्जियों का राजा। हर रोज कचालू उसकी पूजा करता, सभी को प्रसाद देता। एक दिन सोने के आलू ने रात में कचालू से कहा, उठो कचालू, उठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर आलू को सम्मान मिले, हर आलू की इज्जत हो। उसे यूं ही मिट्टी में सनाकर मत रखा करो, हमेशा उन्हें धोकर साफ करके रखा करो। देखो कितने मैले और गंदे पड़े हैं सारे आलू। अपने घर में आलूओं की इज्जत रखो, ये राजा की बात है, समझ में आई? कचालू की आंख खुल जाती है और वो आलू की बात को समझ जाता है। वो राजा आलू की बात को मानता है और अगले ही दिन सबको कहता है, आज से मेरी एक बात सुनो। कल रात में राजा सोने के आलू मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि आप सबको खूबसूरत दिखना चाहिए, धोकर साफ सुथरे रहा करो। मैं चाहूंगा तो तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन अच्छा तो ये है कि आप लोग स्वयं ऐसा करें। रोज अपना ख्याल रखें, खुद को सफाई में जोड़ लें। सफाई रहेगी तो हमारी कीमत बढ़ेगी। हमें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनकी पसंद और उनकी इच्छा को निराश हमें नहीं करना चाहिए। ये राजा का आदेश है। कचालू की बात सभी आलू मान जाते हैं और सब के सब आलू एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। आओ खेलें, चलो चलो, जब हम खेलेंगे तब मेरी मिट्टी तुम हटाना और तुम्हारी मिट्टी मैं। सभी आलू आपस में कुश्ती करने लगते हैं और कुश्ती करते करते सभी की मिट्टी झड़ जाती है और सारे आलू एकदम चमककर साफ हो जाते हैं। तभी वहाँ से एक लाला जी गुजरते हैं। लाला जी जैसे ही खूबसूरत साफ सुथरे आलूओं को देखते हैं, तब वो सारे के सारे आलू खरीद लेते हैं। यह देखकर कचालू कहता है, बात समझ में आ गई। राजा साहब यही समझाना चाह रहे थे। जाकर उनसे मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ। कचालू राजा आलू से आशीर्वाद लेता है और उन्हें कहता है, आपके ज्ञान और आपकी सीख के बिना हम कुछ भी नहीं है राजा आलू। आप हमें आगे भी भविष्य में इसी तरह बताते रहें जहाँ भी हम गलत हों, ताकि हमें हमेशा आपका सहारा मिलता रहे और हमारे जीवन में भी खुशियाँ रहे। सभी आलू राजा आलू के पास आते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। सभी आलू अब बहुत सुंदर लग रहे थे। सबकी आंखें खुशी से झूम रही थी और सभी आलू बहुत खुशी से उनके घर चले जाते हैं। एक दिन लाला जी की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। लाला जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दुकान को 3-4 दिन के लिए ताला लगा दिया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, देखो सुधा, बस बहुत हुआ। मैं समझता हूँ तुम्हारी बीमारी। डॉक्टर ने कहा है बस 1 हफ्ता आराम करोगी तो तुम बिल्कुल भली चंगी हो जाओगी। और हाँ, घर का सारा काम अब मैं देख लूंगा। तुम बस आराम करो, ठीक है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले से ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ, धीरे धीरे आराम भी आ जाएगा। आप अपना नुकसान मत कीजिए लाला जी, दुकान जाइए। मैंने कह दिया ना सुधा, आज से तुम पलंग से नहीं उठोगी। जो भी घर का काम है मैं खुद करूँगा। लाला जी को अपनी पत्नी को प्यार जताने का ये अच्छा मौका मिला था। यूँ तो लाला जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो नौकर चाकर रखकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो ये सारा काम खुद करे। अरे बाप रे बाप सुधा, पूरे आंगन में झाड़ू लगा कर आ रहा हूँ। कैसे करती हो तुम ये सब? आप ये क्या कर रहे हैं? लोग देख लेंगे। अरे छोड़िए ना। अरे सुधा, जाओ ना, लेट जाओ। मेरा घर है, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम बीमार हो, आराम करो, मैं अभी नाश्ता बना कर लाता हूँ। लाला जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। वो खाना बनाने की एक किताब बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसे देख देख कर जैसे तैसे खाना बनाते हैं। 1-2 दिनों तक तो लाला जी कच्चा खाना ही बना पा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें खाना बनाना आ गया।
आज तो आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है जी। कल की रोटियां तो कच्ची थी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। सच कह रही हूँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम भली चंगी हो जाओ। काम का क्या है, 2 दिन बाद भी दुकान खोलूंगा तो अच्छी चलेगी। हमारी बरसों की पुरानी मेहनत है। भला अगर शरीर ही ठीक ना हो तो काम का क्या करूँगा। तुम्हारी सेहत ठीक रहनी बहुत जरूरी है सुधा। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो घर में पूजा अर्चना करने के लिए एक पाठ रखवाती है और उस पूजा का प्रसाद दोनों पति पत्नी मिलकर बनाते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, अरे वाह लाला जी, आपके यहाँ का प्रसाद तो साक्षात देवी को पसंद आए ऐसा बना है। मान गया, आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। लाला जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी जीवन जीने लगी। बारिश आई छम छम छम। राधा बहुत सुंदर गाना गाती थी। वो हर समय कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। उसके पास एक बहुत प्यारी ढोलकी थी, जिसे लेकर वो हर दम गाती बजाती रहती। गांव में इतना सूखा पड़ चुका था कि लोग बहुत परेशान थे। नहाने को पानी नहीं, कपड़े धोने को पानी नहीं, खेतों में पानी नहीं, बैलों को देने के लिए भी पानी नहीं। और उधर राधा हर समय गाती गुनगुनाती रहती। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। बारिश आई छम छम छम। माँ, ये बारिश कब आएगी? अरे बेटी, तेरे कहने से आ जाएगी क्या? देखती नहीं पूरे गांव में कैसा सूखा फैला है। खेतों का तो बुरा हाल है। बैल कुछ ही दिन में मर जाएंगे। न नहाने को पानी है, न खाने को पानी है। दूसरे गांव से कब तक पानी लाती रहूंगी बिटिया? और ये तू सारा दिन गाना मत गाया कर। आस पड़ोस की औरतें शिकायत करती हैं कि तुम्हारी राधा तो बहुत मटर गश्ती करती है, जब देखो गाना गुनगुनाती है। तो क्या हुआ माँ? मैं तो अच्छी बात कर रही हूँ। भगवान से कह रही हूँ कि बारिश कर दो, बारिश कर दो, छम छम छम। मेरे प्रभु सुन लो तुम। हाँ हाँ, जैसे तेरी ही बात प्रभु सुनेंगे। राधा घूमने के लिए निकलती है और गाना गाने लगती है। लेकिन जब वो गांव के लोगों की बदहाली देखती है तो उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है। वो एक ऋषि मुनि के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा, आप तो इस गांव में कब से हैं? बताइए ना, बारिश कब आएगी? मुझे गाने गुनगुनाने का, बारिश में नाचने का बहुत जी करता है, मगर हमारे गांव में इतना सूखा है। हर कोई दुखी और परेशान है। कोई तो निवारण निकालो ना। तभी स्वामी जी उससे कहते हैं, बेटी राधा, तुम बहुत ही नेक दिल की हो। तुम्हारा मन गंगा की तरह पवित्र है। और अगर तुमने इंद्रदेव की आराधना की तो तुम्हारे गांव में बहुत जल्द बारिश आएगी बच्ची। जाओ, उनकी आराधना करो। राधा उनकी बात मानकर आराधना करने लगती है। अब वो इंद्रदेव की और गंगा मैया की आरती गाती। धीरे धीरे उसे देखकर गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करने लगे। और एक दिन खूब तेज आंधी के साथ साथ बारिश आई और इतने दिनों तक बारिश रही कि पूरा गांव का सूखा अच्छी तरह से चला गया। हर घर में खुशहाली, हर घर में संगीत और साथ सच्चा दिखाई दे रही थी और हर कोई राधा को इस बात की बधाई दे रहा था। अरे राधा, सच में तू खुद खुश रहती है, इसीलिए पूरे गांव में खुशियां भी ले आई। तेरी इस सकारात्मक सोच ने ही हमारे गांव की तकदीर बदल दी। आ गई रे बारिश छम छम। चल आजा, हम भी नाचेंगे और तू भी नाचना। हाँ माँ, बारिश आ गई छम छम छम। मुझे बाबा ने बताया था, सच्चे मन से जो भी मांगो वो मिल जाता है, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। मिट्टी का गधा। राजू के पिताजी शहर में काम करते थे। एक दिन वो 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव वापस लौटते हैं और अपने बेटे राजू के लिए एक बहुत ही सुंदर प्लास्टिक का खिलौना लेकर आते हैं। राजू को खिलौना बहुत पसंद आता है।
उसके पिताजी 2 दिन के बाद फिर से शहर लौट जाते हैं। राजू सारा दिन उस गधे से खेलता था। माँ देखो ना, ये गधा कितना खूबसूरत है। पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा लाए हैं। ये खिलौना देख देख कर मैं सारा दिन खेल सकता हूँ। अच्छा चल आके खाना खा ले, कल फिर से खेल लेना। राजू अपने गधे के साथ सो जाता है। अचानक रात में बहुत तेज तूफान आता है। पलंग से उसका गधा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। राजू जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी देखो ना, पिताजी जो मेरे लिए तोहफा लाए थे वो टूट गया। ये प्लास्टिक का था। माँ मैं क्या करूँ? राजू की माँ उसे चुप कराती है, बहुत समझाती है, लेकिन राजू रोने से बाज ही नहीं आता। अगले दिन वो अपने आंगन में बैठा बैठा अपने गधे के बारे में सोच सोच कर रो रहा था। माँ मैं किससे खेलूंगा? मुझे तो उस गधे से प्यार हो गया था। उसके सिवा अब और कोई अच्छा नया खिलौना मेरे पास नहीं है। अरे बेटा चिंता क्यों करता है? ये ले, तू अपनी ड्राइंग की कॉपी और पेंसिल ले और उसका चित्र बना और उसे अपने पास हमेशा रखना। धीरे धीरे करके राजू एक चित्र बनाता है, हूबहू अपने गधे जैसा। उसे काट कर वो अपने पास रखता है, लेकिन एक दिन फिर से आंधी आती है और वो कागज उड़ जाता है। हाँ माँ, मेरा वो कागज का गधा उड़ गया। मैं क्या करूँ? अरे अरे, अब तो तुझे गधा बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ले ले, इससे जरा बनाकर तो देख। राजू धीरे धीरे कई दिनों तक उस मिट्टी से गधा बनाने की कोशिश करता है। 1 हफ्ते के बाद राजू कामयाब हो जाता है। अब उसके पास मिट्टी का हूबहू गधा था, जो पहले प्लास्टिक का था और फिर कागज का। उसकी माँ यह देखकर हैरान रह जाती है। अरे राजू, इतना खूबसूरत गधा! अरे मेरे बच्चे, तेरे हाथ में तो जादू है। अब तो तुझे तेरे पिताजी के साथ बड़े होकर शहर भेज दूंगी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो मूर्तियाँ बनाना सिखाते हैं। तेरे हाथ का जादू देखकर तेरे पिताजी भी खुश हो जाएंगे। अब राजू का गधा कभी नहीं टूटता। और माँ, एक और अच्छी बात हुई है। अगर ये टूट भी गया तो मुझे अब गधा बनाना आता है। बिल्कुल, देखा, अगर कोई चीज हमसे दूर हो जाए तो कहीं न कहीं उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही छुपा होता है और वो समय के साथ हमारे सामने आ जाता है।